बच्चों, सेट थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद ही कोई एग्जामिनेशन हो 11th क्लास का जिसमें ये डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूव ना आता हो। पूरे 6 मार्क्स में जाता है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसे अच्छी तरह पढ़ें और देखें, 2-4 बार इसको प्रूव करके देखें। तो आइए चलते हैं, आपके सामने लिखा है बोर्ड पर डी मॉर्गन्स लॉ। आज इसको प्रूव करेंगे, इसका क्लासिकल प्रूव करेंगे। कुछ लोग इसको सेट्स को सपोज करके इसका प्रूव करते हैं। जैसे सपोज हमने सेट ए को कोई एलिमेंट से ले लिया 1 2 3, बी को सपोज कर लिया 3 4 5, तो उसका इंटरसेक्शन देन कंप्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके करते हैं। वो मान्य नहीं है। ऐसा आप एग्जामिनेशन में करके आएंगे तो हो सकता है आपको 1-2 मार्क्स मिल जाए, लेकिन इसका परफेक्ट जो प्रूफ है मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आइए चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहला लॉ है इसका, ए यूनियन बी द कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट। बच्चों, बोथ आर द सेट्स। लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ ए यूनियन बी द कंप्लीमेंट, सेट का जो कंप्लीमेंट होता है इट सेल्फ इज ए सेट। देन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स इज आल्सो सेट्स। जब व्हेन डज द टू सेट्स आर इक्वल, हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हेन डज द टू सेट्स आर इक्वल, ये मैंने पढ़ा है ए इज इक्वल टू बी। ए एंड बी दो सेट्स हैं, आपस में इक्वल हैं, तो इसके लिए आवश्यक है, इट इज नेसेसरी, ए मस्ट बी सबसेट ऑफ बी एंड बी मस्ट सबसेट ऑफ ए। इट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ए को बी का सबसेट होना पड़ेगा और बी को ए का। यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वे दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्वलिटी ऑफ द सेट्स। तो लेट अस कम टू द टॉपिक। तो बच्चों, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। हम चलेंगे लेफ्ट से, पहुंचेंगे राइट पर। LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, दैट इज प्रूव। लेट देयर इज एलिमेंट x, x कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है A यूनियन B कंप्लीमेंट को। ये हमने सपोज किया है कि द कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B में कोई एलिमेंट x है। दिस इज अ वेरिएबल एलिमेंट। तो बच्चों, आपको पता है कि द सेट्स द एलिमेंट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए। जो कंप्लीमेंट में एलिमेंट होते हैं वो ए के अंदर नहीं हो सकते। आप चाहें तो देख सकते हैं, ये आपका सेट ए है और ये बाहर वाला ए कंप्लीमेंट है। जो आउटसाइड में है वो क्या है, ए कंप्लीमेंट है। यानी कि जो यहां है वो यहां नहीं हो सकता। तो मीन्स x does not belongs to A यूनियन B। यूनियन आप पढ़ चुके हैं, x A यूनियन B में नहीं है, तो यूनियन तो आप जानते ही हैं। यूनियन का मतलब दो सेट का एकत्र हो जाना, इकट्ठे हो जाना। ऐसा एलिमेंट जो यूनियन में नहीं है तो कहां से आया, वो है ही नहीं। यूनियन का तो मीनिंग यह है कि भाई दोनों के सेट्स को मिला दो। जब वो उसमें नहीं है, उस ग्रुप में, तो इसका अर्थ ये हुआ ना तो वो ए में था ना ही बी में था। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3, b लिखा मैंने 2 3 4। A यूनियन B में हो गई सा 1 2 3 4। अब मैं आपके सामने लिखूं कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। देखिए साहब, 5 A यूनियन B में नहीं है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 5 ना तो A में है ना ही B में है। तो
क्लियरली जो यूनियन में नहीं होता वो इंडिविजुअल सेट में नहीं होता है। आगे चलते हैं। द एलिमेंट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ए में नहीं है वो किस में होगा, कंप्लीमेंट में होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू इन देयर कंप्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू इन देयर complement. N means intersection, means common element between the A complement and B complement. X belongs to A complement with intersection of C complement. तो बच्चों जो सबसेट की डेफिनेशन है आप ध्यान से देखेंगे वो क्या है भाई, A सबसेट ऑफ B means X belongs to A means X also belongs to set B। तो बच्चों यहां पर देखिए X belongs to A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और आगे चल के देखा X belongs to A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट। X इस वाले सेट को बिलोंग करता है एज वेल एज X इसको बिलोंग करता है। इसका मतलब हुआ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ए सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट विद B कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट का क्या है, सबसेट है। दिस वर्क इज ओवर। नाउ अब हमें राइट हैंड वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड के इक्वल करना है। तो अगेन यू सपोज लेट y बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट विद B इंटरसेक्शन ऑफ B कंप्लीमेंट। हमने आगे क्या किया, कोई एक एलिमेंट जो वेरिएबल है y उसको हमने सपोज कर लिया वो A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कंप्लीमेंट का मेंबर है, मानी इस सेट को ये एग्जिस्ट करता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जनाब कि वो दोनों में है, यानी कि A कंप्लीमेंट में भी y है और B कंप्लीमेंट में भी y है। तो B बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट एंड ऑल्सो y बिलोंग्स टू द B कंप्लीमेंट। ओके, तो हमने यहां देखा कि y A के कंप्लीमेंट में है, मीन्स y बाहर है तो अंदर नहीं होगा। y does not belongs to A and y doesn't belongs to, similarly y does not belongs to B complement। देखिए साहब जो एलिमेंट y है वो A के अंदर नहीं है एंड y B कंप्लीमेंट के अंदर नहीं है, यानी कि इन दोनों सेट के अंदर नहीं है। यहां पर B है नॉट कंप्लीमेंट। y जो एलिमेंट है वो A के अंदर नहीं है, इसी तरह से y B के अंदर नहीं है। तो क्या वो यूनियन में होगा? यूनियन का आप समझते ही हो, A के एलिमेंट B के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या होता है साहब, यूनियन होता है। अब जो A में नहीं है, जो B में भी नहीं है, सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है और कांग्रेस में भी नहीं है, दोनों का यूनियन बन जाए तो दोनों में नहीं होगा ना, तो इसका मतलब यूनियन में भी नहीं होगा। तो y does not belongs to A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां हमने देखा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट y जो बिलोंग करता है वो A complement intersection with C complement when y belongs to यहां पर थोड़ा सा चेंज आप देखेंगे, ये जो एलिमेंट है वो y को बिलोंग नहीं करता है A में और y B में बिलोंग नहीं करता है। इसका मीनिंग हुआ y does not belongs to A यूनियन B, और आगे से बढ़ाएंगे तो y does belongs to A यूनियन B का इंटरसेक्शन। तो जो पहले लिखा था वो गलत हो गया था कंप्लीमेंट, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट y बिलोंग्स टू दिस सेट एज वेल एज y बिलोंग्स टू
ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। y इस सेट को बिलोंग करता है और y इसी सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब a सबसेट ऑफ b। तो ये वाला जो पार्ट है इसका क्या हुआ साहब, सबसेट हुआ। तो a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b कंप्लीमेंट। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो इक्वलिटी ऑफ सेट्स में आपने क्या देखा था, दोबारा से देखेंगे। पूरा का पूरा सेट इस वाले सेट का सबसेट है और उल्टा देखिए ये वाला सेट इसका सबसेट है। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी इक्वलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। दोनों सेट्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 A union B complement is equal to A complement with intersection of, ये पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन वॉज मैथमेटिशियंस, जिन्होंने ये लॉ दिया था। इसका हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। दोनों पार्ट्स का जो वेन डायग्राम होगा वो सेम आएगा। आप इसका वेन डायग्राम बनाइए। इससे पहले वाली जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था ये वाला वेन डायग्राम इस वाले वेन डायग्राम के इक्वल है। तो सिमिलरली यू कैन डू दिस, आप इसको करिए। ये आपका होमवर्क में है, होमवर्क अच्छा लगेगा, आप इसको कई बार करके देखिए, इसका वेन डायग्राम भी बनाइए। तो बच्चों आप, मुझे आशा है कि आप इसे पढ़ेंगे और बार बार करके देखेंगे। ये एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में 100% आएगा, 6 मार्क्स। और दूसरा वाला आप इसे प्रूव करके देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।